आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ 60 शब्दों पर बात करने वाले हैं और वो 60 शब्द ऐसे हैं कि जब भी आप कोई इस्लामिक ब्लॉग पोस्ट बुक पढ़ते होंगे तो अक्सर बार बार जो है आपका सामना उन 60 शब्दों से पड़ता है। तो उन 60 शब्दों के मायने और मतलब क्या हैं, इस वीडियो में जो है आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे, उसी पर बात करेंगे। तो वो किस तरह से लिखे रहते हैं आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह से लिखा रहता है, सल करके डॉट, सा डॉट, आ डॉट, एस डॉट, ए डॉट, डब्लू डॉट। और इन तीनों शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म है वो यही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो है एक अरेबिक शब्द है, इसको आप एक प्यारी दुआ कह सकते हैं जिसका हिंदी में अर्थ होता है उन पर आशीर्वाद एवं शांति हो। और जब अंग्रेज़ी भाषा में हम इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ते हैं तो यही 60 शब्द कुछ इस तरह से लिखा रहता है, PBUH। इसका मतलब होता है पीस बी अपॉन हिम, उन पर जो है शांति हो। तो आपने देखा कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन पर शांति हो, ये अरेबिक शब्द जब अंग्रेज़ी में जाता है तो पीस भी अपॉन हिम हो जाता है, उन पर ईश्वर की शांति हो। तो जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि PBUH के रूप में लिखा रहता है। तो अब आप समझ गए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन शब्दों का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इस शब्द का जो उपयोग है वो अंतिम ईश दूत मुहम्मद के नाम के साथ किया जाता है। जैसे कि कोई भी मुस्लिम जब अंतिम ईश दूत का नाम लेगा तो वो कहेगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जान लेते हैं कि इस शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मुस्लिम अंतिम ईश दूत का नाम लेता है, लिखता है, सुनता है, कहता है, तो ये उसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो अंतिम ईश दूत के नाम के साथ दुआ के इन प्यारे शब्दों को बढ़ा दे, लगा दे। और ये अनिवार्य क्यों है, अब इसको भी जान लेते हैं लगे हाथ। तो साथियों, पवित्र ग्रंथ कुरान के अध्याय 33 श्लोक 56 में ईश्वर कहता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते इस दूत को आशीर्वाद देते हैं, विश्वासियों उस पर आशीर्वाद और शांति का आह्वान करो। तो आप लोगों ने देखा कि पवित्र ग्रंथ के अध्याय नंबर 33 में श्लोक नंबर 56 में ईश्वर जो है विश्वासियों अर्थात मुस्लिमों को कह रहा है कि ऐ मुस्लिमों, अंतिम ईश दूत पर आशीर्वाद और शांति का आह्वान करो। तो जब भी कोई आदेश पवित्र ग्रंथ कुरान देता है तो वो ऑटोमेटिक सारे मुस्लिमों के लिए उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। आइए इस श्लोक को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर अल्लाह और उसके फरिश्ते इस दूत को आशीर्वाद देते हैं, इसका मतलब क्या है। अल्लाह के संबंध में आशीर्वाद देने का मतलब है कि अल्लाह अंतिम ईश दूत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखता है, अंतिम ईश दूत की प्रशंसा करता है और उन पर अपनी दया की वर्षा करता है। और फरिश्तों के संबंध में आशीर्वाद देने का क्या मतलब है, क्योंकि लिखा हुआ है कि फरिश्ते भी आशीर्वाद देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो फरिश्तों के संबंध में आशीर्वाद देने की बात है उसका मतलब ये है कि फरिश्ते अंतिम ईश दूत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके समर्थक और प्रशंसक हैं, क्योंकि ईश्वर जो है किसी पर दया की वर्षा कर सकता है, आशीर्वाद उस पर बनाए रख सकता है, आशीर्वाद की वर्षा कर सकता है, लेकिन फरिश्ते जो है किसी पर अपना आशीर्वाद नहीं बरसा सकते हैं। हाँ, वो ईश्वर से आशीर्वाद बनाए रखने की दुआ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि फरिश्तों के संबंध में आशीर्वाद देने का मतलब है फरिश्तों द्वारा अंतिम ईश दूत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ईश्वर जो है उसी श्लोक में आगे कह रहा है कि विश्वासियों उस पर आशीर्वाद और शांति का आह्वान करो। तो यहाँ पर
ईश्वर, विश्वासियों मतलब मुस्लिमों को कह रहा है कि तुम भी अंतिम इस दूत पर शांति, आशीर्वाद और शांति का आह्वान करो। तो मतलब उनके लिए आशीर्वाद और शांति की प्रार्थना करो। तो इस श्लोक को पढ़ने के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि जब भी अंतिम इस दूत का नाम आता है तो उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो अंतिम इस दूत के नाम के साथ आशीर्वाद और शांति के लिए इस प्यारी दुआ को उनके नाम के साथ लगाएं। अब ये जान लेते हैं दोस्तों कि ये जो है कितना अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी सभा में बैठे हैं जहाँ पर अंतिम इस दूत का नाम बार बार आ रहा है, तो क्या बार बार जो है इस शब्द का इस्तेमाल करना अनिवार्य है? तो इस्लामी विद्वानों का जो मत है वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी सभा में बैठे हैं जहाँ पर बार बार अंतिम इस दूत के नाम का जिक्र हो रहा है, तो हर मुस्लिम के लिए एक बार इस प्यारी दुआ का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। और एक बार जब आप इस दुआ को पढ़ लेते हैं तो आप अनिवार्य का जो आदेश है उससे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप जितनी बार भी इस दुआ का इस्तेमाल करेंगे वो इस्लाम में पसंदीदा है। अनिवार्य की कैटेगरी से निकलकर जो है वो पसंदीदा की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ एक और बात है कि कुछ लोग जो है इसे अनिवार्य ना कह के अनुशंसा कहते हैं कि ये जो है इस दुआ का इस्तेमाल इस दूत के पवित्र नाम के साथ करना जो है वो अनिवार्य ना होकर अनुशंसा है। अब ये जो लोग अनुशंसा बताते हैं, जाहिर सी बात है कि इनके पास भी कोई तर्क होगा जिसके आधार पर अनुशंसा कहते हैं। तो ये जिस घटना का, जिस तर्क का हवाला देते हैं, मैं समझता हूँ कि उस पर भी इस वीडियो में चर्चा कर लेनी चाहिए। तो ये जिस घटना का वर्णन करके, जिस घटना के वर्णन के आधार पर इसे अनुशंसा कहते हैं, उस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब अंतिम इस दूत अपने मिशन को ख़त्म करके इस दुनिया से जा चुके, तब जो है ये खबर तमाम मुस्लिमों के लिए बहुत ही सदमे वाली खबर थी। और अंतिम इस दूत के बहुत करीबी साथी थे हज़रत उमर। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला कि अंतिम इस दूत इस दुनिया से जा चुके हैं, तो सदमे में आ गए। उनको इतना सदमा हुआ कि उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और लोगों को धमकी दी कि अगर किसी ने कहा कि अंतिम इस दूत इस दुनिया से चले गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मतलब इतना ज़्यादा सदमे में थे, उन्हें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि क्या अंतिम इस दूत भी इस दुनिया से जा सकते हैं, क्या उनको भी मौत आ सकती है। और ऐसी ही सिचुएशन में हज़रत अबू बकर जो है वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद फिर उन्होंने हज़रत उमर को और वहाँ पर मौजूद लोगों को समझाने के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान के एक श्लोक को पढ़ा। और ये पवित्र ग्रंथ के अध्याय 3 का श्लोक नंबर 144 है, जो उन्होंने उस अवसर पर पढ़ा जिसमें ईश्वर कहता है कि मोहम्मद एक दूत से अधिक कुछ नहीं, और वास्तव में कई दूत उनसे पहले भी गुजर चुके हैं। यदि वो मर जाए या मार डाला जाए तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे। इस श्लोक को पढ़ने के बाद हज़रत अबू बकर ने कहा कि जो लोग मोहम्मद की बंदगी करते थे वो जान लें कि वो इस दुनिया से जा चुके, और जो लोग ईश्वर की इबादत, ईश्वर की पूजा करते हैं, वो ये जान लें कि ईश्वर जो है हमेशा बाकी रहने वाली जात है और उसको कभी मृत्यु नहीं आने वाली है। और जब इस बात को हज़रत उमर ने सुना तो उनका कहना था बाद में कि जब हज़रत अबू बकर ने इस श्लोक को पढ़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये श्लोक आज ही प्रकट हो रहा है, पहली बार प्रकट हो रहा है। उसके बाद जाकर सारे लोग जो है इस बात को समझ पाए कि अंतिम इस दूत को भी मृत्यु आ सकती है। तो इस घटनाक्रम के दौरान हज़रत अबू बकर ने
दुआ के इन शब्दों को आगे नहीं बढ़ाया अंतिम इस दूत के नाम के आगे। तो इस घटना के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है अनुशंसा है, अनिवार्य होता तो हज़रत अबू बकर जो है ज़रूर इस शब्द का उपयोग करते, इस दुआ का उपयोग करते। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो है इस घटना को हमें एक अपवाद के तौर पर देखना चाहिए, ना कि एक नियम के तौर पर। अब ये जान लेते हैं कि अपवाद क्या है। सर्वमान्य नियमों के विरुद्ध कुछ तथ्यों के मौजूद होने को, उनकी मौजूदगी को जो है अपवाद कहा जाता है। अपवाद अपने आप में कोई नियम नहीं होता है, बल्कि वो नियमों का उल्लंघन होता है। अब जैसे कि ये मान लिया जाए, एक सर्वमान्य धारणा है कि शेर जो है मांस खाता है। अब अचानक से कभी कोई शेर किसी को घास खाता हुआ दिख जाए, कल्पना कीजिए, तो क्या उस एक अपवाद, उस एक घटना के आधार पर हम ये धारणा बना सकते हैं कि शेर जो है शाकाहारी होता है? नहीं बना सकते, बल्कि हमें जो है उसे एक अपवाद के तौर पर देखना चाहिए। और जब कि हम बता रहे हैं कि अपवाद अपने आप में कोई नियम नहीं होता है, बल्कि किसी सर्वमान्य धारणा के विरुद्ध कोई तथ्य होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके आधार पर कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा व्यक्तिगत मत यही है कि जो है इसे अनुशंसा ना मानकर अनिवार्य ही समझना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इस शब्द के बारे में कि ये जो है हर मुस्लिम के लिए अंतिम इस दूत के नाम के साथ लगाना अनिवार्य है। अब ये जान लेते हैं इस प्यारी दुआ के बारे में। ये प्यारी दुआ का मतलब होता है कि अंतिम इस दूत पर ईश्वर का आशीर्वाद एवं शांति हो। ये एक अति महत्वपूर्ण दुआ है जो मुसलमानों के मन में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रतिष्ठा का स्मरण कराती है, और साथ ही उन्हें इस बात की चेतावनी देती है कि वो इस दूत को किसी भी तरीके से पूज्य का स्थान देने से बचें अथवा ईश्वर के समकक्ष ठहराने से बचें। ये दुआ इस्लाम के उस मौलिक एकेश्वरवाद के विश्वास की रक्षा करती है, जिसके अनुसार इस्लाम जो है एक ईश्वर के आराधना की, पूजा की बात करता है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए शब्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चर्चा की, और मुझे लगता है कि आगे जो है हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे तो हम जो है आगे जो 2 शब्द हैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।